प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उनको क्या करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना। सिक्योरिटी अमाउंट किस केस में जब्त हो सकता है, किस केस में आपको रिफंड मिलेगा, ये भी नोटिस में बताया गया है। और क्या क्या काउंसलिंग में जो महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना है वो भी इस पीडीएफ में लिखा गया है। मैं कंप्लीट समझाऊंगा, वीडियो में बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपको अपडेट रेगुलर मिलते रहेगा। जो भी छोटे से बड़ा अपडेट होगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2022-23 में प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने तो पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए अपने होंगे सत्यापन के समय धुंधले अथवा अपठनीय अथवा अमान्य अथवा निर्धारित प्रारूप के स्थान पर किसी प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र अथवा निर्धारित तिथि से पूर्व के निर्गत प्रमाण पत्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा उपलब्ध ईमेल तथा मोबाइल नंबर पर बार बार संदेश इस आशय से भेजे गए कि अभ्यर्थी निर्धारित पठनीय प्रमाण पत्र पुनः अपलोड कर सके। कुल मिलाकर ये बताया गया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, तो उस केस में बार बार आपको यूपी आयुष बोर्ड की तरफ से मेल और मैसेज भेजा गया है आपके नंबर एंड ईमेल आईडी पे, बट आपके तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। आप फिर भी न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए जो रीडेबल हो सके, जो फ्रेश हो, जो निर्धारित डेट में बनाया गया हो, जो अपडेटेड सर्टिफिकेट हो या प्रारूप के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट हो। यही सारी चीजें इसमें बताया गया है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको यूपी आयुष काउंसलिंग 2022@gmail.com पे क्लियर फोटो भेजना है डॉक्यूमेंट का, ताकि आपका एप्लीकेशन काउंट किया जा सके और आपको काउंसलिंग में अपीयर होने का मौका दिया जा सके। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि 143 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की यथास्थिति बनी रही अथवा पुनः वही प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गए, जिसके कारण सत्यापन में ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। मतलब जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और उन बच्चों का डॉक्यूमेंट किसी वजह से नहीं पढ़ा पा गया, ठीक है, नहीं पढ़ पाए जो काउंसलिंग बोर्ड वाले थे, और या तो वो अच्छे फॉर्मेट में नहीं थे, रीडेबल नहीं थे, प्रॉपर स्टैंड नहीं थे, या निर्धारित जो तिथि थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उस केस में वही सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया और आपका कैंडिडेट का जो वहाँ पे एक्सेप्टेंस था कि हाँ इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो वेरिफिकेशन रिजेक्टेड हो गया। तो जिन भी बच्चों का वेरिफिकेशन रिजेक्टेड हो गया है, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड हो गए हैं, उन बच्चों को क्या करना है, यूपी आयुष काउंसलिंग 2022@gmail.com पे क्लियर फोटो भेज दो बेटा। ठीक है, कब तक भेजना है आपको? 19 जनवरी रात 11:59 तक आप भेज दो, ताकि आपको काउंसलिंग में अपीयर होने का मौका दिया जा सके। ठीक है, ये ऐसा बताया गया है हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा सर के तरफ से। ठीक है, जो डायरेक्टर है होम्योपैथी यूपी के, उनके तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो डेट याद कर लो, जिनका भी ऐसा केस है 19 तारीख रात 11:59 तक डॉक्यूमेंट भेज दो। मेल आईडी में बता दिया, यूपी आयुष काउंसिलिंग 2022@gmail.com पे ये मेल आपको करना है क्लियर फोटो के साथ, जो पढ़ा जा सके, जो ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने और एक नोटिस जारी किया गया, चॉइस फिलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों की आवश्यक सूचना। मतलब चॉइस फिलिंग कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। तो आइए डिटेल जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आपको विजिट करना है www.upayushcounseling.upsdc.government.in, और वहाँ पे जाने के बाद होम पेज पे स्टेप 5 के अंदर क्लिक करके जहाँ से आपने लॉगिन किया था, लॉगिन करके आईडी पासवर्ड बनाया था, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, फिर आपको मौका मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का। सेकेंड आते हैं, अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग निर्धारित तिथि एवं समय के अंतर्गत, मतलब 21 जनवरी रात 11:59 तक ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया। तो लास्ट डेट याद कर लें, 21 जनवरी 2023 तक ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा कि जिस अभ्यर्थी ने 20,000 धरोहर धनराशि जमा की है तथा वह राज्य के अभ्यर्थी के रूप हैं, उसे केवल राजकीय क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदान। मैं पहले ही बताया कि 20,000 रुपया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगता है और 50,000 जो रुपया जमा किए हुए हैं वो दोनों करा सकते हैं।
प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए, यही बताया गया थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ में बताया गया है कि अन्य प्रदेश के कैंडिडेट जिन्होंने 50,000 धरोहर धनराशि जमा की उन्हें निजी क्षेत्र के आयुष्मान चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। मतलब चॉइस फिलिंग अब शुरू हो चुका है, ठीक है बच्चे। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो 50,000 रुपया जमा किए हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, वो केवल प्राइवेट चूज कर सकते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है बोर्ड की वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। मेन हम लोग आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे, ठीक है, कि उपलब्ध विकल्पों में से अभ्यर्थी को विद्या एवं महाविद्यालय हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। मतलब आप एक से अधिक चुन सकते हैं, मैक्सिमम आप चॉइस फिलिंग करो, मैक्सिमम कॉलेजेस का लिस्ट डालो, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देकर बताया कि कोई कॉलेज आप सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और फर्स्ट में कौन सा कॉलेज रखना है, सेकेंड में कौन सा रखना है, अपने अकॉर्डिंग करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना, क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली लॉक करना है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि विकल्प भरने के पश्चात चॉइस लॉक क्लिक करने पर उसको उसके द्वारा भरे गए विकल्प दिखाई देंगे। पहले आपको बेटा क्या करना है कि जो जो कॉलेज आप लेना चाहते हो, ठीक है, उसकी चॉइस लिस्ट बना लो कि इस कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करो कि हम ये फिक्स हो गया कि मेरा ये चॉइसेज रहेंगे, और उसके बाद आपको लॉक करना है, ठीक है। तो जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे तो चॉइस लॉक के पश्चात आपके द्वारा जो कॉलेज भरे गए हैं वो दिखाई देंगे स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे एग्री नॉन एग्री विकल्प भी दिखाई देगा। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर एग्री विकल्प को क्लिक करने पर पासवर्ड अंकित करने के लिए कहा जाएगा। जब आपके सामने कॉलेज का लिस्ट दिखेगा जो आपने फिलअप किया है तो बोला जाएगा आप इस कॉलेज लिस्ट से चॉइस फिलिंग से एग्री हैं या नहीं हैं। अगर आप एग्री हैं तो आपको क्लिक करना है एग्री बटन पे, तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। लॉगिन के टाइम जो आपने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा पंजीकरण के समय व्यक्ति द्वारा बनाया गया पासवर्ड अंकित करते हुए चॉइस फिलिंग को लॉक किया जाएगा, ठीक है बेटा। आपने कॉलेज का लिस्ट बना दिया, फिल कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया और आपके सामने पूरे कॉलेज के लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। उसकी चॉइस लॉकिंग जब आप करने जाएंगे, चॉइस लॉक जब आप कर देंगे, ठीक है, तो आपके सामने पूरा दिखेगा कॉलेज। उसके बाद एक स्टेप है एग्री बटन पे आपको क्लिक करना है या नॉन एग्री बटन पे। नॉन एग्री पे करोगे तो आप फिर से आप एडिट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो कॉलेज का प्रेफरेंस, ठीक है। और फाइनली एग्री बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका चॉइस लॉक हो जाएगा, ठीक है। लॉक हो जाने के पश्चात चॉइस फिलिंग डेटा में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा। एक बार चॉइस फिलिंग कर दोगे उसी पे फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड चलेगा, तो अच्छे से करना, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि चॉइस फिलिंग को लॉक करने से पूर्व उसे पुनः देखकर भरी गई चॉइस फिलिंग से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट करें। मैंने पहले ही बोला कि आप पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे कि जो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर रखा है कॉलेज का, मैं इसे सहमत हूँ या नहीं हूँ। सहमत हूँ तभी आप फुल्ली सबमिट करके निश्चिंत हो जाएं और रिजल्ट का इंतजार करें। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉलेज का प्रेफरेंस मुझे चेंज करना है तो लॉक फाइनली न करें, सबमिट फाइनली न करें, ठीक है। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक या एक से अधिक कॉलेजेस में वरीयता क्रम दे सकता है। वही है सेम चीज, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का चॉइस फिलिंग कीजिए, प्रेफरेंस ऑर्डर अच्छा रखिए, जो आपको कॉलेज रखना है उसको टॉप पे रखिए, जो कॉलेज आपको लगता है कि नहीं इस कॉलेज में उसको बॉटम डाउन में रखिए। अगर आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से चॉइस फिलिंग कराना, 1-to-1 चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप मैसेज से काउंसलर से बात कीजिए, चैट लिंक दिया गया है और आप अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कराइए हमारे तरफ से, ठीक है। 8 पॉइंट में अभ्यर्थी जिस कॉलेज का विकल्प पहले चुनेगा वो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर व्यवस्थित होगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो कॉलेज आप चुनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम में सस्ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि फर्स्ट पे कौन सा कॉलेज रखना है तथा उसके बाद में चुने गए विकल्प क्रमशः प्रदर्शित होंगे।
ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट कोई कॉलेज चुन लिया, ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर का कॉलेज शो होगा, तो उस तरीके से आपको नंबर देगा कि फर्स्ट पे कौन है, सेकेंड में। फिर आप उसको जब फुल्ली सबमिट कर देंगे तो उसका एक पीडीएफ जनरेट होता है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। उदाहरण के रूप में यदि अभ्यर्थी एक्स कॉलेज सबसे पहले तथा उसके बाद वाई कॉलेज फिर जेड कॉलेज का विकल्प चुनता है, तो एक्स कॉलेज वरीयता के क्रम में प्रथम स्थान, वाई कॉलेज एवं जेड क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान। मैंने बोला वही कि जब फर्स्ट आप कॉलेज चूज करेंगे तो 1 नंबर शो करेगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करना, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना ताकि आपको कॉलेजेस मिल सके, क्योंकि सेकेंड राउंड में संभवतः मौका नहीं मिलता है चेंज करने का। अपग्रेडेशन की भी बात आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभ्यर्थी विकल्प चुनने के पश्चात सबमिट करने से पहले अपने विकल्पों का क्रम बदलना चाहता है तो विकल्पों के समूह को अप एंड डाउन एरो के माध्यम से ऊपर अथवा नीचे कर सकता है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको लगता है कि ये कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, ठीक है, और इस कॉलेज को नीचे, तो अप एंड डाउन एरो के माध्यम से आप कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी चॉइस लॉक नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे भाग नहीं लेना चाहता है। बेटा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर दिए तो उसके बाद आपको चॉइस लॉक करना है। ऑटोमेटिक लॉकिंग नहीं होगा, ये 10 पॉइंट में बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी चॉइस लॉक नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे भाग नहीं लेना चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी को कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं किया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद अपनी चॉइस लॉक जरूर करें, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा, नहीं तो आप काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपर्ट काउंसलिंग कराना जरूरी है बेटा। 15-20 हज़ार रुपया आप लोग मत देखो। आप 10 से 15 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे, 10 से 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो 15 हज़ार उसके कंपेरिजन में बहुत कम है। तो आप मेंटोरशिप जरूर लें। ऐसा ना समझें कि मेंटोरशिप बेकार है, मेंटोरशिप से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, और कॉलेज में भी आप जाते हो तो वहाँ भी मेंटर्स आपको गाइड करते रहते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन पाता है हमारे साथ, और हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं जब तक वो बीएमएस फाइनल करके नहीं आ जाते, बीएचएमएस फाइनल करके नहीं आ। तो ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने 15-20 हज़ार रुपये आप सबमिट कर दिया हमारे यहाँ पे और आपको बस वन टाइम सपोर्ट दिया गया। लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि 15-20 हज़ार रुपया ज़्यादा है बेटा, तो आप खुद से काउंसलिंग करते वक्त सावधानी से करें। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप 10 से 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया बहुत कम है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग कराना हमारे एक्सपर्ट से, तो जरूर काउंसलिंग कराएं, या अपने लोकल एरिया में भी कोई अच्छा जानकार हो काउंसलिंग का तो उससे भी करा सकते हैं, या खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अच्छे से करना। ठीक। अब हम लोग आते हैं लास्ट की, सिक्योरिटी मनी किस केस में वापस होगा और किस केस में वापस नहीं होगा। ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो ये आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके मैं वीडियो लगा दूंगा, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए करियर बनाओ यूट्यूब चैनल, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।